ग्रेटर नोएडा में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 का गुरुवार को समापन हो गया। सम्मेलन में करीब 50 देशों के 1500 से अधिक विशेषज्ञों, किसानों और नीति योजनाकारों सहित वैश्विक व भारतीय डेयरी हितधारकों ने भाग लिया और अगले 25 साल में डेयरी सेक्टर के विकास के लिए क्या करना है, इस पर चिंतन मनन किया। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। ग्रेटर नोएडा में हुए अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 का शानदार आगाज के साथ भावनात्मक सहकारी संबंधों के साथ समापन हो गया। 12 से 15 सितंबर तक चले इस 4 दिवसीय IDF-WDS 2022 में करीब 50 देशों के 1500 से भी अधिक विशेषज्ञों, किसानों और नीति योजनाकारों सहित वैश्विक व भारतीय डेयरी हितधारकों ने भाग लिया। सम्मेलन के विषय पर मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय पशुपालन, डेयरी व मत्स्य पालन मंत्री परषोत्तम रुपाला ने कहा कि डेयरी सेक्टर का सामर्थ्य न सिर्फ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देता है, बल्कि ये दुनिया भर में करोड़ों लोगों की आजीविका का भी प्रमुख साधन है। कई नए सुझाव इस डेलिब्रेशन में आए हैं और मैं मानता हूं कि भारत के लिए जो हमारे प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर भारत की उन्होंने एक नई बात छेड़ दी है, सो मैं जरूर कहना चाहूंगा कि ये सेक्टर ही हमारा ऐसा है जो आत्मनिर्भर भारत में अभी वर्तमान नए भारत में इनका नेतृत्व कर सकता है। सम्मेलन की सफलता पर प्रतिक्रिया देते हुए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष मिनेश शाह ने इसे ऐतिहासिक अवसर बताया। छोटे छोटे किसान मिलके एक मास प्रोडक्शन नहीं, लेकिन प्रोडक्शन बाय मासिस का जो मिल्क हम करके दुनिया में नंबर 1 बने हैं, उसको वो सिस्टम को दुनिया के सामने बताना, उसको दिखाना, ये बहुत ही बड़ा एक मौका मिला है हमें, ये अपॉर्चुनिटी मिली है। और आज जहाँ पे इतने सारे देशों से मिलके 300 फॉरेन डेलीगेट्स आए हैं, अपनी अपनी वो जो टेक्नोलॉजी के बारे में अपने अपने विचार जब रजू करेंगे, एक अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी, उनसे बात करें, उनसे सीखें और हम फिर अपने देश के लिए एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ावा दे सकें, वो भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सम्मेलन में मौजूद विदेशी विशेषज्ञों ने भारतीय डेयरी सेक्टर को भविष्य का बड़ा बाजार बताते हुए सहकारिता से जुड़े भारत के संतुलित डेयरी इकोसिस्टम को लेकर भारत सरकार के प्रयासों की सराहना की। Very interesting to see the dairy in India. It's very different to what we know, and it gives us an opportunity to understand how dairy works in India. I came to learn about Indian dairy industry and dairy processing and farming, and it was a quite interesting experience here. कॉन्फ्रेंस में लगे स्टॉल पर डेयरी से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय तकनीक को देख प्रगतिशील किसान व सहकारी दुग्ध उत्पादक संघों के प्रतिनिधि भी खुश हुए। ग्रामीण भारत को सशक्त करने में डेयरी उद्योग का बहुत बड़ा योगदान है। आज जो दूध बेच करके, जो दूध के सहारे किसान कमा रहा है, न वो धान से अकेला है, ना ही गेहूं से अकेला है। धान और गेहूं दोनों को अगर मिला लिया जाए, उससे भी दूध से ज्यादा आमदनी किसानों को हो रही है। जो कॉन्फ्रेंस हुई है डेयरी सेक्टर की, ये बहुत ही महत्वपूर्ण थी किसानों के लिए और हम जैसी यंग पीढ़ियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारी चीजों को किसानों को एक एक्सपोजर मिला है। क्योंकि जो हमारे डेयरी सेक्टर के किसान होते हैं वो छोटे किसान होते हैं और उनको इस तरीके के एक्सपोजर से एक नए इनोवेशन की तरफ और एक नया कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। लगभग 9 लाख अभी किसान लगभग जुड़े हुए हैं, तो उसमें अगर 30% महिलाएं हैं और वो जुड़ी हुई हैं। जहाँ पुरुष एक सोसाइटी में जो मेंबर होते हैं कई पुरुष और महिलाएं हैं, लेकिन घर पे दूध का काम तो ज्यादातर महिलाएं ही करती हैं, तो ये पैसा अधिकतर महिलाओं के हाथ में जा रहा है, तो उनका सशक्तिकरण हो रहा है इससे। IDF-WDS के दौरान डेयरी फॉर न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड विषय पर 24 सत्रों का आयोजन किया गया, जिनमें प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े 75 लाख से भी अधिक किसानों व पशुपालकों ने भाग लिया और अगले 25 साल में डेयरी सेक्टर के विकास को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जताई।